रुको, बस एक सेकंड। मुझे पता है तुम स्क्रॉल कर रहे थे, पर यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है तो यूं ही नहीं आई। एक सवाल पूछूं, सच में सोच के जवाब देना, किसी को मत बताना, बस खुद से सच बोलना। पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, कहीं भी, और तुमने कुछ नहीं बोला। तुम चुप रह गए। बाद में अकेले में यही सोचते रह गए, काश मैं उस वक्त कुछ बोल देता, पर जब बोलना था तब आवाज ही नहीं निकली। बताओ, ये पहली बार हुआ या बार बार होता है? बार बार होता है ना? तो सुनो, आज मैं ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद तुम्हें घर में किसी ने नहीं बताई, स्कूल में भी नहीं, दोस्तों से भी नहीं सुनी। चुप रहना और डर कर चुप रहना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और तुम जो कर रहे हो वो पहली वाली नहीं है। फोन मत रखो, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वाली बात अगर दिल में उतर गई तो कल से तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। एक लड़के की बात बताता हूँ। नाम है राजन, वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पिता बिजली विभाग में काम करते हैं। तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन घर चल जाता है। माँ रोज सुबह 4 बजे उठती है, खाना बनाती है। किसी ने कभी ये नहीं पूछा उन्हें कैसा लगता है। 3 भाई बहन हैं। घर छोटा है लेकिन अपना है। राजन पढ़ाई में ठीक था, बहुत तेज नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। ग्रेजुएशन उसने एक प्राइवेट कॉलेज से किया। फीस पिता ने किसी तरह भरी। स्वभाव से सीधा है, डिसेंट है, कभी किसी से उलझा नहीं। ऑफिस में सबसे पहले पहुंचता है, सबसे ज्यादा काम करता है। बॉस जो कहे वो करता है, ओवर टाइम भी बिना कुछ बोले। 3 साल हो गए लेकिन प्रमोशन अभी तक नहीं मिली। 3 बार प्रॉमिस हुआ लेकिन तीनों बार प्रमोशन किसी और को मिल गया। उन लोगों को जो काम कम करते थे, जो ज्यादा बोलते थे, जो बॉस के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। राजन ने कुछ नहीं कहा। अंदर से बुरा लगा पर बाहर कुछ नहीं बोला। बस अपने आप से यही कहा, मैं अच्छा इंसान हूँ इसीलिए चुप हूँ। घर में भी वही हाल है। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती, राजन को पता है, लेकिन घर में डॉक्टर के पास ले जाने की बात भी नहीं कर पाता। दिमाग में बस यही चलता रहता, पापा नाराज हो जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। बहन की शादी की बात चल रही है, लड़का उसे पसंद नहीं है, पर वो कुछ नहीं बोलता। सोचता है ये बड़ों का मामला है। रात को बिस्तर पर जाता है, फोन उठाता है, बस ऐसे ही स्क्रॉल करता रहता है। किसी की ट्रिप, किसी की नई जॉब, किसी की खुशियाँ। अंदर कुछ होता है, जलन नहीं, कुछ और, जैसे खाली सा लग रहा हो। एक सवाल है जो जवान तक आता नहीं। फिर सुबह होती है और सब वैसा ही शुरू हो जाता है। एक दिन उसके स्कूल की दोस्त की जॉब लग गई हैदराबाद में, अच्छी कंपनी में। सैलरी सुनी राजन ने और चुप हो गया। दोस्त ने कंधे पर हाथ रखा और बोला, यार तू तो स्कूल में मुझसे ज्यादा स्मार्ट था। राजन बस हल्का सा हंसा और बोला, अरे नहीं यार, तू तो डिजर्व करता है। लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई, बस ऐसे ही लेटा रहा काफी देर तक। तकिए में मुंह दबाकर चुपचाप पड़ा रहा। अब बताओ, राजन कहाँ गलत है? उसने कोई बुरा काम तो नहीं किया, पर उसकी जिंदगी उसके हाथ में भी नहीं है। और जो ये हालात है वो एक दिन में नहीं बनी, धीरे धीरे बनी है। रोज थोड़ा थोड़ा, हर बार चुप रहने से, हर बार नहीं को दबाने से। राजन कमजोर नहीं है, उसे ऐसा बना दिया गया है चुप रहने के लिए। और ये आदत उसे कहाँ से मिली? घर से, समाज से, उन लोगों से जिन्हें खुद भी यही सिखाया गया था। और सबसे बड़ी बात, उसे पता भी नहीं है वो फंसा हुआ है। और सच ये है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही फंसे रहते हैं। हमारे घरों में एक बहुत पुरानी बीमारी है जिसका नाम है सब ठीक है। बाप सालों से कुछ अंदर दबाए हुए है, सब ठीक है। माँ थकी हुई है पर बोलती नहीं, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है, फीलिंग्स दिखाना कमजोरी है। मर्द रोते नहीं, औरतें ज्यादा नहीं बोलती, बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। और इसी चुप्पी में एक ही छत के नीचे सब अपने अपने अंदर घुट रहे हैं। जॉर्डन पीटरसन ने एक बात कही थी, अगर तुम हार्मलेस हो तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम एक रैबिट हो। सुना? रैबिट मतलब अगर तुम्हारे पास पलटकर खड़े होने की ताकत नहीं है तो तुम्हारी अच्छाई की कोई कीमत नहीं है। असली अच्छाई तब होती है जब तुम्हारे पास ताकत हो फिर भी तुम शांत रहना चुनो। ताकत के बिना शांति मजबूरी है और ताकत के साथ शांति कैरेक्टर है। अब महाभारत की एक बात समझो, भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी, बहुत शक्तिशाली, फिर भी जब द्रौपदी के साथ गलत हो रहा था तो वो चुप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को इतने नियमों में बांध लिया था कि सही वक्त पर उनकी ताकत काम ही नहीं आई। पावर थी, डायरेक्शन नहीं था, करेज नहीं था। अब कृष्ण को देखो, प्रेम के प्रतीक हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने सुदर्शन उठाया, नियम बदले, जो जरूरी था वही किया, क्योंकि उनके लिए धर्म की रक्षा अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी थी। और अर्जुन जब घबरा रहा था, हाथ कांप रहे थे, तो कृष्ण ने क्या किया? पहले उसे ध्यान से सुना, पूरा सुना, फिर बस इतना कहा, उठो, ये तुम्हारा काम है, करो। चाणक्य ने कहा था, सांप जहरीला हो या ना हो, उसे फुफकारना आना चाहिए। फुफकार का मतलब काटना नहीं होता है, मतलब इतना कि सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो ये मुझे पता है और मैं तैयार हूँ। लोग चिल्लाने से नहीं डरते, लोग तब संभलते हैं जब उन्हें तुम्हारी लिमिट समझ नहीं आती। कार्ल जंग ने कहा था, जो आदमी अपनी शैडो को नहीं समझता वो दूसरों की शैडो का शिकार बन जाता है। शैडो मतलब वो हिस्सा जिसे तुमने दबा रखा है, वो गुस्सा जो कभी बाहर नहीं
आया, वो नहीं जो कभी बोली नहीं, वो सपना जो किसी को बताया नहीं, यह सब तुम्हारे अंदर ही है, जिंदा है, बस दबा हुआ है। और जब तक ये दबा रहेगा कोई न कोई इसका फायदा उठाता रहेगा। तो अब सीधी बात, 4 चीजें हैं, बस 4। इसे सच में अपनाया तो फर्क पड़ेगा। पहली, खामोशी को हथियार बनाओ। जब कोई प्रवोक करे तो चुप रहो। जब कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे उस वक्त कुछ मत बोलो। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे बस सुनो, रिएक्ट मत करो, बाद में बोलो, साफ और सीधे। खामोश इंसान को लोग समझ नहीं पाते, और जिसे समझ नहीं पाते उससे थोड़ा संभल कर रहते हैं। दूसरी, नहीं बोलना सीखो। हमारे यहाँ नहीं बोलना गलत माना जाता है, लेकिन सच ये है, हर वो हाँ जो तुमने डर से बोली उसने तुम्हें थोड़ा छोटा किया। नहीं सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बाउंड्री है। ये बताता है कि तुम्हारी भी वैल्यू है। जिस दिन बिना एक्सप्लेनेशन के नहीं बोल दिया उस दिन से लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। तीसरी, खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरे। एक स्किल, एक काम, एक डायरेक्शन, रोज थोड़ा थोड़ा काम करो। बॉडी को स्ट्रांग करो, माइंड को शार्प करो। अपने काम में इतने अच्छे बनो कि तुम्हें इग्नोर करना आसान ना हो। जो वैल्यूएबल होता है उसे लोग कैजुअली ट्रीट नहीं करते। चौथी, अपनी योजना अपने तक रखो। कृष्ण ने कभी अपना पूरा प्लान पहले नहीं बताया। अपने गोल्स हर किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपनी अगली चाल भी नहीं। चुपचाप काम करते रहो। जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर कम करता है, और जो चुपचाप करता है वही एक दिन दिखाता है। 21 दिन, कोई ऐप नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई पैसा नहीं। पहला हफ्ता, शरीर को जगाओ। रोज सुबह उठो, 30 मिनट कुछ भी करो। चलो, उठक बैठक करो, बस बाहर निकलो। कमजोर शरीर में मजबूत इरादा टिकता नहीं। ये पढ़ी हुई बात नहीं है, ये महसूस की हुई बात है। दूसरा हफ्ता, नजरें मत चुराओ। जब भी कोई बात करे सीधे आंखों में देखो, स्टेडी हो, बेचैन मत हो। नजरें चुराना साफ बता देता है तुम डरे हुए हो। आंखों में देखकर बात करना अपनी प्रेजेंस बढ़ाने का सबसे पहला कदम है। तीसरा हफ्ता, घर में एक रिश्ता वापस लाओ। माँ से पूछो, माँ तुम कैसी हो, और सच में सुनो। फोन नीचे रखो और आंख से आंख मिलाकर पूछो। पिता के साथ एक बार बैठो, बिना किसी काम के, बस बात करो। बस इतना ही। ये रिश्ते जो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, ये ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से वापस आते हैं। रुको, एक बात कहनी है, और ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, पूरी जनरेशन की तरफ से कह रहा हूँ। माफ करना, माफ करना उन सब के लिए जिन्होंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि दर्द को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। माफ करना उन सब के लिए जिन्होंने तुम्हारी फीलिंग्स को कमजोरी समझा। माफ करना उन बड़ों के लिए जो खुद नहीं जानते थे, क्योंकि उन्हें भी कभी किसी ने नहीं सिखाया। ये एक साइकिल है, और ये साइकिल यहीं रुक सकती है तुम्हारे साथ। तलवार म्यान में हो तभी अच्छी लगती है, लेकिन म्यान में तलवार होना भी जरूरी है। शांत रहो, पर डर के वजह से नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है वक्त आने पे तुम खड़े हो सकते हो पूरी ताकत से। और आखिर में एक सवाल, किसी को बताना नहीं, खुद से पूछना, 5 साल बाद वाला तुम अगर आज तुम्हारे सामने आ जाए, क्या वो तुमसे खुश होगा? अगर हाँ तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अगर नहीं तो आज से बदलना शुरू करो। जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं लगते, बस एक सच बोलने की हिम्मत लगती है। अगर सच में बदलना है तो कमेंट में लिखो क्या बदलने वाले हो। छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। जय श्री कृष्ण, मिलते हैं अगली बार।